इससे भाइयों, ये जो धर्म का चोला पहनते हैं और उसके अंदर अधर्म का काम करते हैं, जो ये मुखौटा धर्म का लगाते हैं, भगवान के नाम पे आपसे वोट मांगते हैं, भगवान को एक वोट की वस्तु बनाते हैं और वस्तु बना करके फिर आपको धमकाने का काम करते हैं के नाम पे, अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पे। कहां गया वो रुपया? हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अभी नहीं देंगे तो 3 महीने बाद हम लोग लेने का काम करेंगे, एक एक नए पैसे का हिसाब लेंगे। तो योगी जी क्या कहते हैं? योगी जी कहते हैं कि ये सारे अध्यापक लोग जो हैं ये कुकर्मी हैं, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत दुष्कर्म किए और बहुत पाप किए और इसीलिए पापी होने की वजह से इस जन्म में ये अध्यापक बन गए। अध्यापक में इसीलिए बने क्योंकि ये पिछले जन्म में पापी थे और इनका यही हश्र होना चाहिए जो हश्र हम लोगों ने किया है। अध्यापकों को पापी कहना, अध्यापकों को ये कहना कि उन्होंने दुष्कर्म किए थे इसलिए इस जन्म में अध्यापक बन गए, इससे ज्यादा गिरी हुई सोच क्या हो सकती है? आप खुद ही बताइए। जो हमको पढ़ाते हैं, जिन्होंने हमको पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि हम जो है आप लोग सामने खड़े हो, अपनी बात रखें, अपना काम करें, और ऐसे लोगों को जिनको गुरु हम लोग कहते हैं और उनको ब्रह्मा के ऊपर भी कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा से भी ऊपर होते हैं, उनको आप कहते हैं पापी हैं। ये अध्यापक लोग 20 लाख के अध्यापक जो थे, ये उनके लोग हमसे मिले आकर के, उनके जो मुख्य लोग थे मिले, हमने उनकी बात सुनी। सुनने के बाद हम अपने नेता के पास ले गए, अपनी बहन मायावती जी के पास लेकर के गए उनको और हमने उनसे मिलाने का काम किया। हमारे बहन मायावती जी ने उनकी बात सुनी। लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद उनकी बात सुनने के बाद उसी समय उन्होंने घोषणा करी और ट्विटर में अपना निर्णय भी दिया। उन लोगों से भी कहा हमारी सरकार बनने दीजिए और ये वित्त विहीन अध्यापक जो लोग हैं इनकी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी आते ही हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, जैसे बेरोजगारी खत्म करने की प्राथमिकता होगी। इससे भाइयों, ये जो धर्म का चोला पहनते हैं और उसके अंदर अधर्म का काम करते हैं, जो ये मुखौटा धर्म का लगाते हैं, भगवान के नाम पे आपसे वोट मांगते हैं, भगवान को एक वोट की वस्तु बनाते हैं और वस्तु बना करके फिर आपको धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। किस तरह से प्रदेश भर में दहशत फैलाने का काम किया है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को डराने का, धमकाने का काम किया है। आप सोचिए, याद करिए कि क्या ऐसे ही लोग, आप निर्णय लीजिए, क्या ऐसे ही लोगों को आपको सत्ता देनी है? क्या ऐसे ही लोगों को दोबारा सत्ता में बैठाना है आपको, जिन्होंने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग मिल करके आपस में तय करते हैं, मिल करके योजना बनाते हैं और दंगे फसाद भी मिल करके कराते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि दंगे होते नहीं है, दंगे तो कराए जाते हैं और इन्होंने पूरे प्रदेश में दंगे करवाए मिल करके दोनों लोगों ने। 134 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर हुए तो क्यों हुए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के इस काम में मिलकर के जुटे। बहन मायावती जी की सरकार 5 साल रही, क्यों नहीं एक भी दंगा हुआ? क्योंकि एक भी छुटपुट सी छोटी घटना भी क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये दंगे कराने का काम करते हैं और बहन मायावती जी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति को साथ में लेकर के चलने का काम करती है। ये आएंगे आपके सामने झूठे झूठे वादे करके चले जाएंगे, भाषण देके जाएंगे, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि कितने दिन तक उनको झोपड़ी में रखने का काम किया इन्होंने और अभी भी रखे हुए। 2 साल हो गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आए हुए, क्यों नहीं मंदिर बनाया इन्होंने? पैसा तो इनके पास है, 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करा है मंदिर के नाम पे। अरे चुनाव में कितना रुपया इस्तेमाल करोगे उसका? ठीक है, चुनाव में इनको 100 हेलीकॉप्टर उतारने उत्तर प्रदेश में, जैसा कि उन्होंने घोषणा की है,
50 तो उतर चुके, 100 उतारने हैं इनको और हर जिले में 10-10 गाड़ियां इनको दौड़ानी है। ठीक है, फिर भी 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया आपके पास है, वो तो बहुत ज्यादा है। नींव भी खोदना शुरू नहीं किया था। 23 जुलाई को जब हम अयोध्या गए, हमने अपना पहला कार्यक्रम का पहला शुरुआत की वहां पर, तो वहां तो देख करके दंग रह गए। 2 साल हो गए नींव डाले हुए, नींव तो डाली ही नहीं थी, 4 ईंटें रख दिए थे खाली और कह दिया कि नींव पूजन हो गया, भूमि पूजन हो गया। उसके बाद तो पहला फावड़ा भी नहीं पड़ा। वो बात दूसरी कि जिस दिन हम इनकी ये सब बातें खोल करके आए, इनके चेहरे से इनका मुखौटा हटा करके आए और इनका असली धर्म का रूप दिखाने का काम किया हमने वहां, और दिखाया कि अयोध्या में कितनी बदहाली है पूरे शहर में। जो कुछ भी कार्य हुआ वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के दौरान में हुआ, चाहे वो सरयू नदी घाट ठीक करने का हो, चाहे वहां पर सीवर लाइन पूरे अयोध्या में डालने का काम हो, वाटर लाइन डालने का काम हो, चाहे वो 10 करोड़ के ऊपर से लगा करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया हो, चाहे वो अयोध्या की परिक्रमा बनाने का काम हुआ, उसको चौड़ा कर, वो सारे काम तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए थे। हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, इससे दिखावा नहीं किया, पर ये तो 2 साल तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं और हजारों करोड़ का तो सरकारी धन निकाल दिया अयोध्या के नाम पे, अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पे। कहां गया वो रुपया? हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अभी नहीं देंगे तो 3 महीने बाद हम लोग लेने का काम करेंगे, एक नए पैसे का हिसाब लेंगे। कहां इस्तेमाल किया आपने जाकर के? जिस दिन हम लोगों ने खुलासा किया, अगले ही दिन 23 तारीख को हम गए, 24 को मुख्यमंत्री जी पीछे पीछे से पहुंच गए वहां पर और कहा जल्दी से लाओ फावड़ा चलाने का काम कर दो भाई, दिखाओ मीडिया वालों को ये फावड़ा लगाया जा रहा है और नींव खोदी जा रही है। लेकिन इनका असली चेहरा इनके चेहरे से हट, इनका सामने आ गया है। इनका मुखौटा अब पूरे प्रदेश के सामने से हट चुका है और लोग जान चुके हैं कि धर्म के नाम पे जो चेहरा लेके घूम रहे हैं, उसके पीछे कितने बड़े अधर्मी घूम रहे हैं, ये पूरे प्रदेश में। और जिस तरीके से लखीमपुर में हुआ है, जिस तरीके से इनके मंत्री लोग कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, नेता करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। इस तरह से समझ रहे हैं कि अब तो हम आ गए हैं, अब हमारे जाने का मतलब ही नहीं कभी होगा। भूल गए कि ये जनता है, ये जनता अगर वोट दे करके बैठा सकती है तो उसी वोट को डाल करके और इनको उखाड़ के फेंकने का काम भी कर सकती है, जो अब की बात जनता करने वाली है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे तो कुछ नहीं किया, सिर्फ विनाश और विनाश करने का काम किया है। ये विनाश करने वाली सरकार है जो आपके सामने आई है और इसको उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी हम सबकी मिल करके है और वो हमें करनी ही पड़ेगी। वरना अगले 5 साल अगर ये रह गए तो आप सोचिए कि क्या माहौल उत्तर प्रदेश का होगा। यह समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो क्या हाल आपके होंगे, इसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना करना चाहिए। जब कल्पना करने लगेंगे, सोचने लगेंगे आप, तो अपने आप दहशत के मारे आप काम उठेंगे कि अगर इन्होंने इस 5 साल में किया है तो आने वाले 5 साल में तो ये हमको यहाँ जीने नहीं देंगे। आपके सामने वो सारे मंजर आ जाएंगे, किस तरीके से कोरोना के दौरान में लाखों लोग मर गए, दवाई नहीं मिली, पैसा नहीं, उनको दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिले, सड़कों में, अपने घरों में, बाहर अस्पतालों के बाहर वो गाड़ियों में, ठेलों में, रिक्शों में उनकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद उनके जलाने का स्थान भी नहीं मिला। उनको गंगा नदी में फेंकने का काम किया गया, उनको बालू में डालने का, दफनाने का काम किया गया। किस तरह से बालू में इलाहाबाद में देख रहे थे हम लोग अपनी आंखों से, किस तरह से वहां जानवर आकर के और एक मृत शरीर को नोचने का काम कर रहे थे, वो हम लोगों ने भी देखा और आप सब लोगों ने भी देखा। ये वो सरकार है जिससे देखती रही कि लोग पैदल चल करके आ रहे हैं, जो बाहर से प्रदेशों से कोरोना के दौरान भगा दिए गए थे, पैदल चल करके 100, 200, 500 किलोमीटर चल के आ रहे थे, अपने कंधों में बच्चों को लेकर के आ रहे थे। लेकिन उनके बारे में इनके अंदर कुछ भी नहीं हुआ कि उनके लिए हम कुछ काम कर दें, उनके लिए गाड़ी लगा दें, उनके लिए इलाज कर दें, उनके खाने का इंतजाम कर दें। लेकिन करते क्या है
300 करोड़ रुपया हर महीने अपने ऊपर खाली इस बात का लगाते हैं कि विज्ञापन दिखाने के लिए। विज्ञापन जो अखबारों में छपते हैं, जो आपको गली गली हर खम्भे में दिखते हैं, इनके जो टेलीविजन खोलते हैं तो सुबह से रात तक 24 घंटे दिखते हैं, उस पे ये 300 करोड़ रुपया अपने ऊपर हर महीने खर्चा करने का काम करते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए कि 3600 करोड़ रुपया एक साल में, यही रुपया अगर इन्होंने दवाई में लगा दिया होता, खाने में गरीबों के लिए देने के लगा दिया होता, अस्पतालों में लगा दिया होता, तो ये मौतें नहीं होती, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों को आप यहीं पर भूल के मत चले जाइएगा। आप लोग हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं जो आए हैं यहाँ पर, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से जाने के बाद में अपने लोगों के बीच में जाइए, रिश्तेदारों के बीच में जाइए, गांव-गांव जाइए और हर जगह जाकर के बिल्कुल भी आप सबको ये बताइए कि अब डरने और दबने का समय खत्म हो गया। और जब वो पूछे क्यों खत्म हो गया, कह दीजिए कि 3 महीने बाद बहन मायावती जी आ रही है, अब डरने और दबने का समय दूसरों का आ गया। अब उनके चेहरों पर देख लीजिए, अभी से दहशत आपको दिखने लगेगी, घबराहट उनके चेहरे में दिख रही है, उनको दिख रहा है। और टेलीविजन में जो दिखाया जाता है, जिस तरीके से प्रायोजित ढंग से और पैसा खर्च करके जो हमने बताया आपको दिखाया जाता है, उसको बिल्कुल देखने का काम मत करिएगा। उससे आप कभी भी उससे बहकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो असलियत नहीं है। ये उसी तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि 2007 में दिखाने का काम हो रहा था, जब 35 सीटें और बढ़ करके 45 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दिखाई गई थी कि इतनी सीटें आ रही हैं, लेकिन आया क्या था, पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। और अब की बार भी निश्चित रूप से जिस तरह से हम गए हैं पूरे प्रदेश में, और जहां देख रहे हैं, जहां जा रहे हैं, आपके बीच में आज जो हम आके अपनी बातें भी रख रहे हैं, वो बहन मायावती जी की तरफ से रखने का काम कर रहे हैं। उनका संदेशा आपको पहुंचाने का जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, वो हम निभाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में जाने का काम करिए, हमारी इन बातों को लोगों को पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि उसके बाद में तो वो तो स्वयं आपके बीच में आने वाली है, वो स्वयं आपके बीच में आएंगी, अपनी बात रखेंगी। लेकिन उसके पहले प्रदेश में जाकर के हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को हम निभाने का काम हम सभी लोग कर रहे हैं। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे और ये तय करके जाएंगे, ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि अब की बार 2022 में जो 15 दिन के बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है और 15 दिन से बचे हैं, इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा करके, क्षमता दिखा करके हम लोग अब की बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लेंगे और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।